रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं, जिसे मैं बना नहीं सकता उसे मैं मुकम्मल तौर पर समझने का दावा भी नहीं कर सकता। नाजरीन, कैसे हैं आप? हमने अपने चैनल इल्मिस्तान विद मुनीर की 5वीं किस्त में आपको बताया था कि किस तरह सेगान इंफॉर्मेशन स्केल किसी तहजीब की तरक्की को उसकी मजमूई इंफॉर्मेशनल कैपेबिलिटी यानी डाटा की तख्लीक, अरेंजमेंट, फिल्टरिंग और प्रिजर्वेशन के एतबार से नापता है। सेगान इंफॉर्मेशन स्केल एक दिलचस्प तस्वुर तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कई खामियां और कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं। सेगान इंफॉर्मेशन स्केल ये तो बताता है कि तहजीब के पास कितना डाटा और कितनी मालूमात मौजूद हैं, मगर ये नहीं बताता कि वो मालूमात कितनी काबिल भरोसा हैं, कितनी दुरुस्त हैं और कितनी समझदारी से इस्तेमाल हो सकती हैं। सेगान स्केल ये मानता है कि ज़्यादा मालूमात की ज़्यादा तरक्की है, मगर हकीकत में मालूमात की ज़्यादती बिगाड़ भी पैदा कर सकती है। नाज़रीन, आज के एपिसोड का आगाज़ हम कुछ बुनियादी सवालात से करते हैं। क्या तहजीब की असल तरक्की वाकई ही में मालूमात के बढ़ने में है, या इसमें कि कोई तहजीब इस इल्म को कितने अच्छे से इस्तेमाल करती है? क्या दुनिया उस इल्म से बदलती है जो हम जानते हैं, या उन महारतों से जो हम इस इल्म की बुनियाद पर पैदा करते हैं? क्या मुस्तकबिल उनका होगा जिनके पास ज़्यादा मालूमात हों, या उनका जो इन मालूमात को हुनर और अमली फ़न में बदल सके? आइए आपको एक तमसीली मंजर दिखाते हैं। साल 4025 प्लैनेट पी के सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी में साइंसदान ज़िल्क ज़मीन का मुशाहदा कर रहा है, मगर इस बार ना तो एनर्जी उसका मेयार है और ना ही इंफॉर्मेशन। आज उसकी निगाह सिर्फ इंसानियत के हुनर को परखना चाहती है। उसके होलोग्राफिक लेंस ज़मीन पर फोकस्ड हैं। वो देखता है कि हिमालय की बर्फ़ में छुपी फैक्ट्रियाँ मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से चल रही हैं। अफ्रीका के नीचे धड़कती न्यूरल फॉर्जेस इंजीनियर्स, रोबोट्स और एआई को एक ही माला में जोड़कर ऐसे हुनर पैदा कर रहे हैं जो कल तक नामुमकिन थे। समंदरों की तह में नैनोलोकस कॉलोनियाँ मादे को मालिक्यूल दर मालिक्यूल तराश कर नए शिकाल और नए औजार बना रही है, जैसे दुनिया हाथों से नहीं महारतों से चल रही हो। और साउथ पोल का वो खामोश हाल, जहाँ क्वांटम इंजीनियर्स मुसलसल नए और पहले से बेहतर तरीके तख्लीक कर रहे हैं, मेटा नो हाउ अब हकीकत बन चुका है। ज़िल्क हैरत से कहता है, ये सिर्फ जानते नहीं, ये करते भी हैं। ये सिर्फ सीखते नहीं, ये बनाते भी हैं। इनकी असल ताकत मशीनें नहीं, इनका हुनर है। जब वो कौंसल हाल पहुंचता है तो ऐलान करता है, ज़मीन अब महज इंफॉर्मेशन जमा करने वाली तहजीब नहीं, ये अपने नो हाउ से मुस्तकबिल तराशने वाली तहजीब बन चुकी है। चीफ इंजीनियर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर फैसला वाज़ेह है, इन्हें ताकत या डाटा से नहीं महारत के पैमाने से परखा जाएगा, क्योंकि जिस कौम का हुनर जितना शार्प हो उसकी समझ उतनी गहरी और उसका मुस्तकबिल उतना ही रोशन होता है। तो नाज़रीन, यहीं से आज के एपिसोड की असल कहानी शुरू होती है। नो हाउ लेडर वो पैमाना है जो किसी तहजीब की तरक्की को उसके पास मौजूद इल्म से नहीं बल्कि उस इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करने की महारत से मापता है। इसके मुताबिक कोई तहजीब उस वक्त आगे बढ़ती है जब वो सिर्फ जानने से निकलकर बनाने, चलाने और नई टेक्निक से इन्वेंट करने की सलाहियत हासिल करती है। आइए आपको इस स्केल की डिटेल्स से रोशनास करवाते हैं। टूल लेवल मास्टरी तहजीब के सफ़र का इब्तदाई लेवल है, जहां इंसान या कोई भी इंटेलिजेंट स्पीशीज अपने माहौल को हैंड हेल्ड टूल्स की मदद से बदलना सीखती है। स्टोन वेपन्स, वुडन टूल्स, बेसिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, शेल्टर कंस्ट्रक्शन और सिंपल मैकेनिकल डिवाइसेस, ये सब इसी स्टेज की नुमायां अलामात हैं। रिसोर्सेज महदूद होते हैं और हर गलती का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर नई ईजाद इंसानी मेहनत और सर्वाइवल स्किल का निचोड़ होती है। ये वो फेज है जहां तहजीब बुनियादी तौर पर सर्वाइवल मास्टरी हासिल करती है। टेक्निक लेवल मास्टरी की सतह पर तहजीब ये समझती है कि सिर्फ टूल्स काफ़ी नहीं, असल ताकत शार्प टेक्निक्स में है
मेटल को हीट करके मोल्ड करना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करना, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना, टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करना और मैथमेटिक्स जैसे सिस्टमैटिक मेथड्स इस स्टेज पर वजूद में आ जाते हैं। ये इंसानियत का पहला साइंटिफिक स्टेप होता है जहां ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और स्किल मिलकर बेहतर नताइज पैदा करते हैं। इस दौर में तहजीब सिर्फ चीज़ें बनाने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इन्हें ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा रिलायबल बनाने का फ़न भी सीखती है। इसी तरह सिस्टम लेवल मास्टरी वो मुकाम है जहां तहजीब कलेक्टिव एफर्ट से बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स बनाती है। इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेट, डाटा नेटवर्क्स और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस मकाम पर हुनर महज हाथों की महारत नहीं रहता, बल्कि पूरे निज़ाम को समझने और चलाने की कैपेबिलिटी बन जाता है। इंसान ना सिर्फ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सीखता है, बल्कि एक कम्प्लेक्स वर्ल्ड को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी महसूस करता है। इसी मरले पर तहजीब सोशल इंटेलिजेंस की सतह पर पहुंचती है। इसी तरह नाजरीन, जब तहजीब अपनी ज़मीन की हदूद से आगे देखना शुरू करती है तो स्पेस मास्टरी की इब्तिदा होती है। रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट नेटवर्क्स, ऑर्बिटल कंट्रोल, स्पेस रोबोट्स, प्लानिटरी सर्वे, ये सब इसी लेवल की निशानियां हैं। ये वो मुकाम है जहां इंसान पहली बार अपनी दुनिया को बाहर से देखता है और समझता है कि इसका सफ़र सिर्फ एक प्लेनेट तक महदूद नहीं। यहाँ तहजीब जेनेटिक एग्जिस्टेंस से आगे बढ़कर कॉस्मिक एग्जिस्टेंस बनने की तैयारी करती है। नाजरीन, इसी तरह इनोवेशन लेवल मास्टरी पर तहजीब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि नई टेक्नोलॉजी तख्लीक करने की सलाहियत भी हासिल कर लेती है। एआई रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉडर्न रोबोटिक्स, नए मटेरियल्स, ऑटो रनिंग फैक्ट्रीज, ये सब वो नई कुव्वतें हैं जिन्हें इंसान अपनी जहानत से तराशता है। ये वो वक्त है जहाँ रिसर्च रफ्तार पकड़ लेती है, गलतियों से सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है और हर इजाद अगली इजाद के लिए रास्ता हमवार करती है। नो हाउ स्केल की मेराज मेटा नो हाउ मास्टरी लेवल है, जहां पर तहजीब सिर्फ स्किल्स नहीं बनाती, बल्कि नई स्किल्स बनाने के मैकेनिज्म भी क्रिएट करती है। एआई खुद रिसर्च करता है, रोबोटिक लैब्स खुद एक्सपेरिमेंट्स अंजाम देती हैं, साइंटिफिक सिस्टम्स खुद को अपग्रेड करते हैं और टेक्नोलॉजी उस मुकाम तक पहुंचती है कि वो ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाती है जो अगली नस्ल की टेक्नोलॉजी को तेज, मौसर और ज़्यादा इंटेलिजेंट अंदाज में डिज़ाइन कर सके। इस मरहले पर तहजीब सेल्फ इम्प्रूविंग हो जाती है, जैसे पूरी सोसाइटी एक लिविंग माइंड की तरह मुसलसल सीखती, ग्रो करती और अडाप्ट होती है। यही वो मुकाम है जहां तहजीब हजारों साल तक सर्वाइवल, इंटरस्टेलर एक्सपेंशन और अपनी फ्यूचर रियलिटी को खुद इंजीनियर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेती है। आज की इंसानी तहजीब नो हाउ लेडर पर उस मुकाम पर खड़ी है जहां हम सिस्टम लेवल की महारत पूरी तरह हासिल कर चुके हैं और इनोवेशन लेवल में वाज़े तौर पर दाखिल हो रहे हैं। हम ना सिर्फ ग्लोबल पावर ग्रिड्स, इंटरनेट नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सैटेलाइट चेन्स और पेचीदा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, बल्कि एआई असिस्टेड रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग के इब्तदाई तजर्बात और नैनो इंजीनियरिंग जैसे जदीद शोबों में नई टेक्निक्स इन्वेंट कर रहे हैं। इंसान अब महज सिस्टम तश्कील नहीं दे रहा, बल्कि सिस्टम्स की तख्लीक के मैकेनिज्म भी इंजीनियर कर रहा है। ताहम हम अभी उस बुलंद तरीन सतह यानी मेटा नो हाउ तक नहीं पहुंचे जहां इल्म खुद जन्म लेता है और नई ऑटोमेटेड स्किल्स पैदा होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इंसानियत इस वक्त सिस्टम और इनोवेशन के दरमियानी लेवल पर खड़ी है। नो हाउ लीडर के मुताबिक ग्रेट फिल्टर वो नाजुक मरहला है जहां तहजीबें नई महारतें तो हासिल कर लेती हैं, मगर इन महारतों को महफूज तरीके से संभालने की काबिलियत नहीं रख पाती। इब्तदाई दर्जों पर चैलेंज सिर्फ ये होता है कि टूल्स, खेती बाड़ी, इब्तदाई मेडिसिन, रहायशी ढांचे और रोज़मर्रा के सिस्टम्स को इतने इस्तेहकाम के साथ चलाया जाए कि वो तहजीब जिंदा रह सके। और बहुत सी मुमकिन तहजीबें शायद ये बुनियादी रुकावटें ही अबूर नहीं कर पाती। लेकिन असल फैसला कुन मरहला और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब कोई तहजीब सिस्टम लेवल से इनोवेशन लेवल में दाखिल होती है, जहाँ एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ताकतवर एनर्जी प्लेटफॉर्म्स और तेज़ रफ्तार साइंटिफिक तरक्की
اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دیتی ہے جسے سنبھالنا خود اس کے وجود کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ اسی مرحلے میں طاقت عقل سے آگے نکل جاتی ہے اور ٹیکنالوجی مہارت سے تیز بھاگنے لگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جسے نو ہاؤ لیٹر اصل گریٹ فلٹر کہتا ہے۔ اگر کوئی تہذیب اس دور میں آرڈر، ایتھیکل انسائٹ اور کلیکٹیو انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائے اور میٹا نو ہاؤ یعنی نئی سکلز اور نئی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز تخلیق کرنے کی ایبیلٹی تک پہنچ جائے، تب وہ ایک سٹیبل، سیکیور اور لانگ ٹرم سسٹینیبل سیولائزیشن بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہمیں بہت کم ایڈوانسڈ سیولائزیشن نظر آتی ہیں، یعنی زیادہ تر اس خطرناک ٹرانزیشن سٹیج کو پار کرنے سے پہلے ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ علمستان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، ایپیسوڈ کے اختتام پر ہم آپ کے لیے دو سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے زمانے کی قیادت ان تہذیبوں کے ہاتھ میں ہوگی جو صرف علم نہیں رکھتی بلکہ اسے عملی مہارت میں ڈھالنے کا فن بھی جانتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ تہذیبوں کی اصل پہچان بن جائے تو کیا ممکن ہے کہ مستقبل میں ہماری شناخت ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز، سسٹمز اور کریشنز ہوں؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم انسانی ترقی کا جائزہ اسٹریٹجک ایوولوشن کے فریم ورک میں لیں گے۔ یہ وہ زاویہ ہے جو تہذیبوں کو ان کی طاقت، ریسورسز یا ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ، سمارٹ ڈیسیجن میکنگ، کلیکٹیو ڈائریکشن اور وقت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنے کی ایبلٹی سے پرکھتا ہے۔ یہ اسکیل ہمیں دکھاتا ہے کہ کامیاب تہذیبیں صرف آگے نہیں بڑھتی، وہ سوچ سمجھ کر اسٹریٹجیکلی آگے بڑھتی ہے۔ انتظار کیجیے۔